आज का सेहत शुरू करने से पहले आप सभी के लिए एक गुड न्यूज़ है। एक बार फिर दिल्ली में जम रहा है सेहत अड्डा 29 अगस्त सुबह 11 बजे से। अगर आप भी बनना चाहते हैं सेहत अड्डा का हिस्सा तो डिस्क्रिप्शन पर दिए लिंक या वेबसाइट पर बने बैनर पर क्लिक कीजिए और रहिए हेल्दी। अब शुरू करते हैं आज का सेहत। ऊंचे तकिए पर मत सो, गर्दन में दर्द होगा। कमर दर्द नहीं जा रहा, अपना तकिया बदल कर देखो। अब ये बातें आपने कभी ना कभी ज़रूर सुनी होंगी। गर्दन और कमर दर्द होने पर अक्सर लोगों को ये सलाह दी जाती है। ऐसे में सवाल उठता है कि हमारा तकिया गर्दन और कमर दर्द के लिए कैसे जिम्मेदार है। आज सेहत के इस एपिसोड में हम डॉक्टर से ये जानेंगे, साथ ही पता करेंगे कि ज़्यादा ऊंचे तकिए पर सोने के क्या नफ़ा नुकसान हैं, बहुत पतले तकिए पर क्यों नहीं सोना चाहिए और ख़राब तकिए पर सोने से क्या समस्याएं हो सकती हैं। Brought to you by Sensodent K। बस पैक नहीं है। SLS पैराबेन और दूध का करंट भी कौन तो लाइफ का करंट ऑन कुछ भी तो ट्राई करके देख ले। Sensodent K टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। कमर और गर्दन का दर्द अभी बहुत कॉमन हो चुका है। गर्दन की बात करें तो तकिया जो है वो हर 6 महीने में बदलना चाहिए। फिर भी आपका जो दर्द नहीं गया, आपको डॉक्टर की सलाह लेनी बहुत ज़रूरी है कि वो तकिया आपके लिए सही है या और कोई इवैल्यूएशन की आपको ज़रूरत है। और पीठ दर्द की बात करें तो उसमें भी मैट्रेस जो है वो 6 महीने में बदलते रहना चाहिए। पर लंबे समय का बैक पेन जो है वो नहीं जा रहा है तो आपको ज़रूर उसकी जांच करवानी चाहिए। ज़्यादा ऊंचे तकिए पर सोने के फायदे कम और नुकसान ज़्यादा है। फायदा ये है कि अगर आपको स्लीप एपनिया सिंड्रोम है, रात में सांस रुक जाती है या कुछ सर्दी खांसी जुकाम साइनस है तो वो टेम्पररी आपको राहत दे सकते हैं। और लंबे समय तक आप ऊंचे तकिए पर सोएंगे तो आपको गर्दन का दर्द हो सकता है। उसकी वजह से आपके जॉइंट्स में आर्थराइटिस, जो रीढ़ की हड्डी है उसमें जो मसल सपोर्ट करते हैं वो वीक होने की शक्यता है। और जो दर्द है वो आपका लंबे समय तक चालू हो रहा है तो आप ज़रूर इसका जांच करवाइए अल्ट्रासाउंड से या कोई एडवांस तकनीक से, जिससे आपको पता चले कि आपके एग्जैक्टली कहाँ से दर्द आ रहा है। हमारे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जिनको तकिया ना लेने की वजह से या बहुत पतला तकिया इस्तेमाल करने की वजह से गर्दन के बहुत सारे दर्द आते हैं। इसमें से ये एक ऐसा होता है कि हम तकिया नहीं लेते हैं तो गर्दन का जो नेचुरल कर्व होता है वो नहीं रहता और जो बोन्स होते हैं एक के ऊपर एक आने लगते हैं, क्राउड होने लगते हैं, तो उसमें जो जॉइंट्स है उसमें आर्थराइटिस की असर चालू हो जाती है और फिर ये जो दर्द है वो लंबे समय तक रहता है। इसलिए आपको अगर कोई दर्द है ऐसे गर्दन में तो आपको जानना चाहिए कि क्यों आ रहा है और कहाँ से आ रहा है, और इसके लिए एक डॉक्टर के पास जाके सही सलाह लेनी चाहिए। हमारे पास इतने सारे पेशेंट्स आते हैं जिनको नेक पेन या बैक पेन होता है और जब हम इसे इवैल्यूएशन करते हैं तो पता चलता है कि ना सिर्फ वर्किंग पोस्चर बल्कि उनका जो तकिया है वो सही नहीं होने की वजह से उनका क्रॉनिक पेन है जो गर्दन में और बैक में है। और उसके साथ साथ अभी जो नए एडवांस मशीन है हमारे पास जो उनके रेंज ऑफ मोशन, मसल का स्ट्रेंथ इवैल्यूएट कर सकते हैं और हम अल्ट्रासाउंड गाइडेड इवैल्यूएशन करते हैं इन पेशेंट्स का, तो उनमें एग्जैक्टली कुछ टेयर है या कुछ सूजन आ गई है वो हम चेक करके उनको बता सकते हैं कि कौन सा सही तकिया उनको इस्तेमाल करना चाहिए। और जो अभी नई अल्टरनेटिव टू सर्जरी जैसे कि रीजनरेटिव ट्रीटमेंट है उसका भी इस्तेमाल करके और सही तकिया लेके उनको काफ़ी राहत मिल सकती है। आपका तकिया ना बहुत मोटा हो ना ही बहुत पतला, इसकी ऊंचाई 4 से 6 इंच के बीच होनी चाहिए। साथ ही तकिया ऐसा हो जो आपकी गर्दन, रीढ़ की हड्डी को सपोर्ट करे। ऐसा देखा गया है कि जिन तकियों में हल्की रुई भरी होती है वो तकिए रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते, इसलिए ठोस मटेरियल से भरा तकिया इस्तेमाल करें। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। अगर एक पैर पर 10 सेकंड से ज़्यादा खड़े रह सकते हैं तो लंबा जिएंगे। चलिए डॉक्टर से जानते हैं।
आजकल सोशल मीडिया पर 10 सेकंड बैलेंस टेस्ट खूब चल रहा है। इसमें आपको 10 सेकंड के लिए एक पैर पर खड़ा होना है। अगर आप 10 सेकंड तक खड़े रहे तो मान लिया जाता है कि आप में गजब का बैलेंस है और आप लंबा जीने वाले हैं। वहीं अगर आपका बैलेंस 10 सेकंड से पहले ही गड़बड़ा गया तो सीधा मतलब यह है कि आपका शरीर संतुलित नहीं है और अगले 10 सालों के अंदर मरने का चांस दुगना है। एक रिसर्च में इससे जुड़े कुछ आंकड़े सामने आ चुके हैं। दरअसल 2022 में ब्रिटिश जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन में एक स्टडी पब्लिश हुई है। इसे ब्राज़ील के रिसर्चर्स ने किया था। स्टडी में करीब 1700 लोगों को शामिल किया गया। ये सभी लोग 51 से 75 साल के बीच थे। 2008 से 2020 तक इन लोगों के हेल्थ चेकअप किए गए। पहला चेकअप 2008 में हुआ। इसमें सभी से 10 सेकंड तक एक पैर पर खड़ा होने के लिए कहा गया। लगभग 21% लोग यानी हर 5 में से एक इंसान इस बैलेंस टेस्ट में फेल हो गया। स्टडी पूरी होने के बाद नतीजा ये निकला कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है बैलेंस टेस्ट पास करने में मुश्किल आने लगती है। वहीं जिन्हें मोटापा या फिर डायबिटीज़ जैसी दिक्कतें हैं उनके फेल होने का चांस भी बढ़ जाता है। ये भी पता चला कि फेल होने वाले 17.5% लोगों की अगले 10 सालों के अंदर मौत हो गई। पास होने वालों में यह आंकड़ा 4.6% था। यानी बूढ़े और दूसरी बीमारियों से ग्रसित लोग जो बैलेंस टेस्ट में भी फेल हो जाते हैं उनमें अगले 10 सालों के अंदर मरने का खतरा 84% तक होता है। माने हम कितना जिएंगे इसका पता 10 सेकंड बैलेंस टेस्ट आसानी से लगा सकता है। साथ ही ये भी पता चल जाता है कि हमारी हेल्थ कैसी है, हमारा माइंड कितना एक्टिव है। पर क्या ये स्टडी असल में जिंदगी और मौत के राज खोल सकती है? ये जानने के लिए हमने बात की डॉक्टर विपुल गुप्ता से। डॉक्टर विपुल गुप्ता कहते हैं कि जब हम एक पैर पर अपना बैलेंस बनाते हैं तब दिमाग को अलग अलग अंगों से बहुत सारा कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है, जैसे हाथ पैर की मांसपेशियों से, आँखों से, कानों से। ये सारे दिमाग को ज़रूरी सिग्नल भेजते हैं, तब कहीं जाकर हम एक पैर पर खड़े हो पाते हैं। 10 सेकंड बैलेंस टेस्ट के दौरान दिमाग का एक छोटा सा हिस्सा जिसे सेरेबेलम कहते हैं बहुत एक्टिव होता है। ये मोटर मूवमेंट को कंट्रोल करता है, यानी हमारे हिलने डुलने, बोलने, चलने और आंखें घुमाने जैसे मूवमेंट्स को। दिमाग का एक और हिस्सा जिसे मोटर कॉर्टेक्स कहते हैं, ये किसी पोज को बनाए रखने में मदद करता है। बैलेंस टेस्ट के दौरान वेस्टिबुलर सिस्टम का भी अहम रोल होता है। वेस्टिबुलर सिस्टम कान के अंदर होता है और ये हमारी आंखों और मांसपेशियों के साथ मिलकर संतुलन बनाता है। हमारी मांसपेशियों में प्रोप्रायोसेप्शन सिस्टम होता है। ये दिमाग को शरीर की एक्टिविटीज़ के बारे में जानकारी देता है। हमारी कई मसल्स भी इस दौरान खूब एक्टिव होती हैं, खासकर जांघ और पैर के निचले हिस्से की। अगर हमारे शरीर का पूरा सिस्टम ठीक हो तो हम एक पैर पर आसानी से खड़े हो जाते हैं। वहीं अगर कोई बीमारी हो या उम्र का असर है तो हमसे 10 सेकंड के लिए भी अपने आप एक पैर पर खड़ा नहीं हुआ जाता। हालांकि अगर आप रोज़ प्रैक्टिस करें तो आप 10 सेकंड बैलेंस टेस्ट आराम से पास कर सकते हैं। कुल मिलाकर सिर्फ इस स्टडी के आधार पर इस बात का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि कौन कितना जिएगा। समझे? अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। अगर आप टिफ़िन में नॉनवेज पैक करते हैं तो डॉक्टर की ये बातें कान खोल कर सुन लीजिए। नोएडा के एक पब्लिक स्कूल ने कुछ दिनों पहले एक सर्कुलर जारी किया। इसमें पेरेंट्स से रिक्वेस्ट की गई कि वो अपने बच्चों को लंच बॉक्स में नॉनवेज खाना ना दें। इसके पीछे एक वजह बताई गई हेल्थ और हाइजीन। स्कूल का कहना है कि सुबह बना नॉनवेज खाना दोपहर होते होते ख़राब हो जाता है। अगर खाने को सही तरीके से स्टोर ना किया जाए तो बच्चों की हेल्थ पर असर पड़ सकता है। नॉनवेज खाने को कितनी देर तक टिफ़िन में रखना चाहिए, ये हमने पूछा डाइटिशियन अनु अग्रवाल से। डॉक्टर अनु कहती हैं कि नॉनवेज खाने को पैक करते समय डेंजर जोन टेम्परेचर का ध्यान रखना ज़रूरी है। डेंजर जोन टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इस रेंज में खाने को ख़राब करने वाले बैक्टीरिया तेज़ी से बढ़ते हैं, इतनी तेज़ी से कि सिर्फ 20 मिनट में ही इनकी संख्या डबल हो सकती है। जब नॉन वेजिटेरियन फूड को टिफ़िन में पैक करके कई घंटों के लिए रूम टेम्परेचर पर छोड़ दिया जाता है तो वो डेंजर जोन में एंट्री कर जाते हैं। अब ये रूम टेम्परेचर क्या है? देखिए, ये वो तापमान है जब ज़्यादातर लोग नॉर्मल कपड़े पहनकर घर में आराम से रह सकें। माने ना ज़्यादा गर्मी हो ना ज़्यादा सर्दी। आमतौर पर रूम टेम्परेचर 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। आपने देखा होगा कि जब गर्मी में हम खाना फ्रिज में रखना भूल जाते हैं और वो टिफ़िन में या बर्तन में रह जाता है, रूम टेम्परेचर पर रहता है तो वो ख़राब हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि खाना डेंजर जोन टेम्परेचर में पहुंच चुका होता है। ऐसी स्थिति में चिकन, मीट और मछली में सैल्मोनेला,
स्टैफिलोकोकस ऑरियस और ई कोलाई जैसे बैक्टीरिया तेजी से फैलते हैं, जिससे फूड पॉइजनिंग का खतरा बढ़ जाता है। डॉक्टर अनु आगे कहती हैं कि इसलिए कोशिश करें कि नॉन वेजिटेरियन फूड रूम टेम्परेचर पर बहुत देर तक ना रहे। जहां तक रही बात टिफ़िन की, तो अच्छा यही रहेगा कि खाना पैक करने के 2 घंटे के अंदर उसे खा लिया जाए। अगर टेम्परेचर 30 डिग्री के पार है तो खाने को 1 घंटे के अंदर खाने की कोशिश करनी चाहिए। अब क्योंकि बच्चों के लंच का टाइम होता है तो उनके लिए ऐसा करना संभव नहीं है, इसलिए कोशिश करें कि उन्हें टिफ़िन में नॉनवेज खाना कम से कम दें। वहीं अडल्ट नॉनवेज खाने से पहले उसे एक बार गर्म ज़रूर करें। एक चीज़ और, खाने को दोबारा गर्म कर रहे हैं तो तुरंत खा लीजिए, फिर उसे गर्म करके मत रखिए। साथ ही ये भी ध्यान रखें कि मीट या चिकन कच्चा या फिर अधपका ना हो। अधपका खाना पेट के लिए सही नहीं है, हमारा हाजमा गड़बड़ा सकता है। हालांकि अगर फिर भी आप नॉनवेज खाना लंच में ले जाना चाहते हैं तो ग्रिल्ड या फिर बेक्ड चिकन लेकर जाएं, जो अच्छी तरह पका हो और थोड़ा सूखा हो। तला हुआ या क्रीमी चिकन या फिर मीट लेकर ना जाएं। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया। पेट दर्द हुआ, गूगल बोला हो सकता है ये कैंसर है। सिर दर्द हुआ तो रील बोली पक्का ये डिप्रेशन है। सच है क्या? बात है सेहत की तो भरोसा कीजिए भरोसेमंद लोगों पर। आपको इंटरनेट के नीम हकीमों से बचाने, सच्ची बात बताने एक बार फिर दिल्ली में जम रहा है सेहत अड्डा। होंगे डॉक्टर्स, होंगे एक्सपर्ट्स और होगी सेहत की बातें तमाम। हंसी है सबसे बड़ी दवा, इसलिए आपको हंसाने का भी है इंतजाम। कार्यक्रम शुरू होगा 29 अगस्त सुबह 11 बजे से। अगर आप भी बनना चाहते हैं सेहत अड्डा का हिस्सा तो डिस्क्रिप्शन पर दिए लिंक या वेबसाइट पर बने बैनर पर क्लिक कीजिए और रहिए हेल्दी। Sensodyne K presents Sehat Adda, co-powered by USV, your reliable healthcare partner, and Dr. Basu Eye Hospital.